हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज बात करते हैं कि मार्केट को नेक्स्ट वीक के लिए कैसे अप्रोच कर सकते हैं। और इसको मेनली दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा इन्वेस्टिंग या फिर लॉन्ग टर्म के रिगार्ड से। तो अगर मैं इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जैसे मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया भी था, जब ये लोअर लेवल पे निफ्टी गया था 22,000 23,000 के रेंज में, तो उस समय मैंने काफ़ी कुछ परचेज़ किया था, डायरेक्ट स्टॉक भी परचेज़ किए थे, कुछ म्यूचुअल फंड में भी बाइज़ किए थे। तो उनका एवरेजिंग काफ़ी लोअर लेवल पे हुआ है और वो उसका इम्पैक्ट अब जब निफ्टी 24,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो काफ़ी अच्छा है। और जो मैंने स्टॉक्स वगैरह डायरेक्टली बाई किए थे तो उसमें मैंने बेसिकली दो अप्रोच फॉलो किया। एक तो ये था कि जो भी मेरे स्टॉक्स पहले से हैं और वो इस फॉल में कम गिरे हैं या फिर ना गिर रहे हों, रेसिस्ट कर रहे हों गिरने से, तो उसमें मैंने ऐड किया था। और उसमें मे बी जैसे कुछ का मैं नाम लूँ तो जैसे ग्रो वगैरह में मैंने ऐड किया था, और जीवीटीडी में किया था, और मेरे ख्याल से दो तीन और स्टॉक्स थे, एमएनएम वगैरह में मैंने किया था, और भी है जिसमें कि मैंने ऐड ऑन किया है। और दूसरा जो इसमें मैंने अप्रोच फॉलो किया तो कि जब अभी जैसे रिकवरी थोड़ा आया तो उसमें मैंने क्या किया कि जो भी मेरे ख़राब स्टॉक्स है, ख़राब करने से मैंने जो भी निगेटिव रिटर्न थे या फिर जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे एक डेढ़ साल से 2 साल से, तो उसको इस जो राइज़ में है मतलब 24,200 300 के लेवल में मैंने फिर लास्ट वीक क्या किया कि उससे मैं एग्जिट कर लिया। और उससे जो फ़ंड आया उस फंड को मैं फिर जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में उसमें ऐड ऑन किया है। तो हायर एवरेजिंग मतलब जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें हायर एवरेजिंग मैंने किया है। तो वो आई थिंक दो अप्रोच मैंने फॉलो किया है कि लोअर लेवल पे जो अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें एडिशनल बाइज़ किए हैं और म्यूचुअल फंड में भी बाइज़ किए हैं। और जब रिकवरी आया है 2-2.5 हज़ार पॉइंट का तो उसमें जो भी अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं स्टॉक्स उससे एग्जिट ले लिया है, क्योंकि इस राइज़ में वो भी थोड़ा कुछ बढ़ा ही था, तो उससे एग्जिट ले लिया हूँ सो दैट कि थोड़ा सा बेहतर प्राइस पे एग्जिट हो। और उस फंड को जो है फिर मैं जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में उसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो उस तरह से जो है थोड़ा सा मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अभी जो है पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रिबैलेंस करें सो दैट लॉन्गर टर्म के लिए जो है रिटर्न थोड़ा सा बेहतर हो। क्योंकि अगर इस राइज़ में भी अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो नेचुरली आई थिंक उसमें इधर कोई फंडामेंटल या फिर सेक्टोरल कुछ हेडविंड्स हैं, या फिर वो उतने क्वालिटी वाइज जो है उतने अच्छे हैं नहीं। तो उन सब फ्रंट से आई थिंक थोड़ा सा थिंक आउट करके और थोड़ा सा रीशफल कर रहा हूँ। एक चीज़ और उसमें मैं करने का स्टार्ट कर दिया हूँ कि कुछ तो मतलब ठीक तो लग भी रहे हैं, जैसे 50-50 वाले सिचुएशन में कि उसमें से निकलूँ या रहूँ। ऑल्दो ना बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है ना बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, बट जैसा लोग कहते हैं जैसे अगर आपको अच्छे रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें जो आपका पोजीशन साइज़ है वो अच्छा रखना पड़ेगा। लेट्स से कि अपने 100 स्टॉक्स लिए हैं या फिर 50 स्टॉक्स लिए हैं, जो भी नंबर आपके अकॉर्डिंग सही है, और उसमें से वैसे लगता है कि जो ये 5 स्टॉक हैं वो अच्छे कर रहे हैं और वो आपको दिख रहा है कि अच्छे करते हुए आपके पोर्टफोलियो में अच्छा दिख रहा है रिटर्न, तो नेचुरली उस पर आप बेट करना ज़्यादा सही रहेगा। इंस्टीड कि आप जो भी ख़राब स्टॉक हैं या फिर जो लो परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उसमें आप एवरेजिंग करते रहे हैं, या फिर उसमें वेट एंड वॉच का फार्मूला जो है काफ़ी दिन तक लगाते रहें। तो जो जब भी जैसे 2024 से अगर आगे की अभी तक के देखें 2026 तक का, तो 2 साइकिल अभी तक हो चुका है जिसमें कि 26,200 300 के लेवल से लेके और नीचे में 22,000 22,500 का लेवल के बीच ट्रेड किया है। बट उसमें अगर कोई स्टॉक अच्छा नहीं आई थिंक रिकवरी दे पा रहा है जब भी मार्केट ऊपर है, तो फिर उससे एग्जिट करना या फिर कुछ बेहतर ढूंढना मेरे ख्याल से ज़्यादा सही है। तो वही चीज़ मैं करने का प्लान कर रहा हूँ। और लास्ट वीक मैंने काफ़ी कुछ स्टार्ट भी कर दिया है। तो अप्रॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में 140 के आसपास स्टॉक थे, उसमें से 20 के आसपास मैंने आई थिंक को ऑलरेडी रिड्यूस किया है। और इस हफ्ते या फिर आने वाले वीक में जो है उसमें और भी चेंजेज होंगे।
और जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टॉक्स हैं उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ कि 100 के नीचे रखूँ। और जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उसमें जो है पोजीशन साइज या फिर एलोकेशन जो है थोड़ा सा सिग्निफिकेंट रखूँ, क्योंकि अगर वो बढ़ेगा, वो अच्छा करेगा, तो नेचुरली अगर उसमें जैसे पोर्टफोलियो का अगर 8-10%, 5-7%, 10%, 15% अगर उसमें एलोकेशन है, तो फिर आपके पोर्टफोलियो को जो है काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिटर्न देगा। इंस्टीड कि आप जैसे लंबे अरसे से जो है आप वही पुराने स्टॉक लेके बैठे रहे और भले ही परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा, या फिर थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं, घटते हैं तो बहुत तेज़ी से घटते हैं, तो उसमें फिर जो रिटर्न है वो बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। मे बी एवरेज या फिर पार एवरेज हो सकता है, बट वो एक्सेलेंट वाला रिटर्न नहीं बनेगा। तो ये आई थिंक मैं इन्वेस्टमेंट की फ्रंट से थिंक आउट कर रहा हूँ, और मैंने प्रोसेस स्टार्ट भी कर दिया है। और नंबर ऑफ़ स्टॉक्स में अगर मेरे व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट में देखते होंगे तो उसमें अब रिड्यूस होना शुरू हो गया होगा। दूसरा चीज़ है ट्रेडिंग का जो ओवरऑल जो रेंज अभी इस वीक मतलब कमिंग वीक और उसके नेक्स्ट वाले वीक मतलब लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, जो नेक्स्ट 2 वीक्स हैं उसमें जो आई थिंक जो ब्रॉडर रेंज मुझे अब लग रहा है जिसमें कि निफ्टी रह सकता है, वो 24,000 से 25,000 के बीच रह सकता है। अब जैसे फ्राइडे को अगर आप लोग देख रहे होंगे गिफ्ट निफ्टी का, तो वो काफ़ी ऊपर था, 400-500 पॉइंट के आसपास ऊपर दिख रहा था, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ईरान ने आई थिंक डिक्लेयर किया कि हम पूरी तरह से ओपन कर रहे हैं। ऑल्दो कल और आज में स्टेटमेंट काफ़ी कुछ चेंज भी हुआ है, कुछ उस निगेटिव भी हैं आई थिंक स्टेटमेंट, बट मार्केट एक बार अगर उस चीज़ को उस न्यूज़ को अगर एडजस्ट कर लिया, अगर उसने डाइजेस्ट कर लिया है, तो फिर बड़ी मुश्किल होता है कि फिर दोबारा उसी चीज़ पे रिएक्शन देना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मोटा मोटा रेंज मुझे समझ में आ रहा है 24,000 से लेकर 25,000 का रेंज निफ्टी में अगले 1-2 हफ्ते तक रह सकता है, उसके बीच ट्रेड कर सकता है, क्योंकि पिछले 3-4-5 हफ्ते में काफ़ी हैवी वॉल्यूम में दोनों तरफ से DII और FII दोनों की तरफ से काफ़ी हैवी वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो मे बी थोड़ा सा कूलिंग पीरियड हो सकता है 1-2 हफ्ते का। और विक्स भी अगर आप देखे होंगे तो मेरे ख्याल से 17-18 के आसपास आ गया है कम होके, तो थोड़ा बहुत और कम होगा, 15 की रेंज के आसपास होएगा। दैट मीन्स कि वो स्टेबल रेंज है, उसमें ना बहुत ज़्यादा ऊपर ना बहुत ज़्यादा नीचे आई थिंक जाने का गुंजाइश रहता है। तो ये आई थिंक मोटा मोटा रेंज है, और उस हिसाब से जो है मैं भी अगर कुछ स्ट्रेटजी बनाऊँगा तो उसी के अकॉर्डिंग वो ब्रॉडर रेंज ध्यान में रख के और फिर पोजीशन बनाने का ट्राई करूँगा। और अगर आप निफ्टी में जैसे अगर गिफ्ट निफ्टी के ओपनिंग के हिसाब से अगर ओपन होता है कल, जैसे कि अगर अभी भी क्लोजिंग वाइज भी अगर गिफ्ट निफ्टी के तो 280 के आसपास का आई थिंक ऊपर जाके क्लोज किया है। दैट मीन्स कि अगर निफ्टी उसके हिसाब से अगर खुलता भी है तो 300 पॉइंट के आसपास ऊपर 300-400 पॉइंट ऊपर खुलेगा। दैट मीन्स कि 24,700-800 के आसपास रेंज में खुलेगा, तो वो अच्छा रेंज है आई थिंक। अगर वहाँ कुछ खुलता है तो अगले हफ्ते के लिए मैं ट्राई करूँगा कि वो जो ब्रॉडर रेंज है 24,000 और 25,000 का, वो रेंज आई थिंक शॉर्ट करके और कुछ प्रीमियम जो है अर्न किया जाए। और उसमें फिर भी कुछ लंबे टाइम तक कैरी फॉरवर्ड का नहीं सोचूंगा, मतलब उसमें भी इंट्राडे ही मोस्टली रखूँगा। पर जो ब्रॉडर रेंज है वो आई थिंक 24,000 से 25,000 का देख सकते हैं। उसके बियॉन्ड जाते हुए तो आई थिंक नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे रेजिस्टेंस हैं, काफ़ी सारे गैप्स हैं, तो वो नेचुरली जब वहाँ पे इंडेक्स जाएगा तो वहाँ पे जो है जो भी सेलर हैं वो आई थिंक पोजीशन कट करेंगे या फिर प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे फिर आने का काफ़ी कुछ आई थिंक ऑप्शन है। तो उस रेंज को देखते हुए जो है आई थिंक कुछ भी स्ट्रेटजी बनाना सही रहेगा। और विक्स भी अभी सही रेंज में है, 17-18 में भी थोड़ा बहुत डाउन भी होता है, तो 15-16 के रेंज में भी प्रीमियम जो है काफ़ी आई थिंक अच्छे हैं, तो उसको आई थिंक प्ले में ला सकते हैं। और होपफुली आई थिंक जो अगले 2 हफ्ते हैं उसमें ठीक ठाक रिटर्न जनरेट करने का ट्राई करेंगे। तो आप लोग भी जो है मेरे वीडियो के थ्रू जो है जो भी स्ट्रेटजी में बात करता हूँ डेली बेसिस पे, उसको ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग को कुछ उसके अकॉर्डिंग कुछ भी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देखते हैं, एक आध लॉट से अगर ट्राई करते हैं, तो फिर शेयर ज़रूर करिए कि आप लोग के साथ कैसा रहा। क्योंकि जब तक आप पोजीशन बनाओगे नहीं, जब तक आप टाइम इन्वेस्ट करोगे नहीं मार्केट में, तब तक
जो सेकेंडरी इनकम है या भी सेकेंडरी स्किल सेट है वो डेवलप होना मुश्किल होगा। बिना मार्केट में पोजीशन बना के रहे हुए आपका जो लर्निंग है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। वो कहीं ना कहीं जब आप कितना हो पेपर ट्रेडिंग कर लेंगे या फिर लाइक थ्योरेटिकल चीज़ें जान लेंगे, बट जब तक आप पोजीशन नहीं बनाएंगे काफ़ी कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी जब आप मार्केट में नहीं होते हैं तो मोटा मोटा रेंज समझ में आता है कि हाँ यहाँ से आ गया निफ्टी, या इतने में क्लोज हुआ, इतने में ओपन हुआ, तो ये रेंज सेल कर देते तो मैं इतना प्रॉफिट ले सकता था। बट वो हैंड साइड में है, जब वो चीज़ हो चुका है तब आप देख रहे हो। जब वो चीज़ हो रहा होता है तो फिर प्रीमियम का जो फ्लक्चुएशन है वो कैसे होता है और आपके पोजीशन में उसका क्या इम्पैक्ट होता है, वो जब तक आप पोजीशन बनाते नहीं हो तब तक नहीं आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक एक कैंडल पे वो काफ़ी कुछ उसमें चेंजेज होते हैं। तो वो पोजीशन बना के मार्केट में बने रहने में ही आपको आई थिंक समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो ट्राई करिए और बताइए आप लोग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप 1-1.5 लाख से भी ये स्टार्ट करते हैं लर्निंग के लिए, एक लॉट से भी आप डेली जैसे सेलिंग करने का ट्राई करते हैं, मे बी डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल जो भी आपका स्ट्रेटजी हो, तो उससे आपको जैसे आधा %, 1%, 0.5%, 0.25% कुछ भी रिटर्न जनरेट करने का आप ट्राई करेंगे। बट वो अगर कंसिस्टेंटली करेंगे तो आपको जो है वो कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्टअप करेगा, और फिर जो है उसमें आप जो जो टोटल कैपिटल है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उस तरह से जो है मार्केट को आप अप्रोच कर सकते हैं। और ब्रॉडर रेंज जो नेक्स्ट वीक अगले 1-2 हफ्ते का रह सकता है, उसके मैंने बात किया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। तो कल देखते हैं कहाँ पे मार्केट ओपन होता है, और उसके हिसाब से जो है कल जो भी समझ में आएगा तो नेचुरली डे इन पे फिर फर्दर डेज़ के लिए रिमेनिंग जैसे ट्यूसडे वेंसडे वगैरह के लिए मैं स्ट्रेटजी के बारे में वीडियो लेके आऊँगा, तो उसको ज़रूर आप देखिए। और आज के वीडियो को फिर यहीं तक रखते हैं। ये नेक्स्ट वीक का आई थिंक ब्रॉडर रेंज के बारे में हमने बात किया ही, तो नेक्स्ट वीडियो आई थिंक कल मैं शेयर करता हूँ। उसमें जो है मंडे वगैरह के लिए या फिर एक्सपायरी के लिए, जैसे ट्यूसडे को निफ्टी का एक्सपायरी वगैरह होगा, फिर थर्सडे को सेंसेक्स एक्सपायरी होगा, तो उसके बारे में मैं अपकमिंग वीडियो में बात करूँगा। तो उसको ज़रूर आप देखिए और उसके हिसाब से जो भी लर्निंग है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जो है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।